जो सिर्फ अपनी बुरी प्रेमिका के साथ कुछ वीआर गेम खेलना चाहता है। लेकिन थंडर उनके पास अन्य योजनाएं हैं और वह उसे लॉग इन करने से पहले ही तले हुए आलू की तरह फेंक देता है। यही कारण है कि वह उसी खेल के अंदर पहुंच जाता है जिसे वह खेलने वाला था। पहले वह सपने में देखता है कि वह तुरंत ओपी बन जाता है और अपनी प्रेमिका को कुछ बुरे लोगों से बचाता है। वह एक किस पाने ही वाला है, लेकिन नहीं, यह सिर्फ एक सपना। वास्तव में वह एक छिपकली के किस से जागता है, एक रेगिस्तान के बीच में जो मीलों तक खाली फैला हुआ है। उसे शुरुआती गांव में पहुंचना था, फिर भी किसी अज्ञात कारण से वह एक जलती हुई रेगिस्तान में फंसा हुआ पाता है। गर्मी के कारण हवा भारी लगती है और उसका शरीर पहले से ही दर्द करने लगता है। सोचते हुए कि उसे पहले शियाओ मई से संपर्क करना चाहिए, वह जल्दी से उसका उपयोगकर्ता नाम टाइप करता है, लेकिन डेटाबेस उसे एक त्रुटि देता है। भ्रम गहरा होता है क्योंकि वह जानता है कि वह कभी भी शियाओ मई द्वारा कही गई बात को नहीं भूल सकता। वह बार बार कोशिश करता है, लेकिन जब कुछ काम नहीं करता तो वह खुद गांव की ओर जाने का फैसला करता है। वह रेगिस्तान में चलना शुरू करता है, यह नहीं जानते हुए कि वह किस दिशा में जा रहा है। हालांकि समय बीतता है और उसे एहसास होता है कि चाहे वह क्या करे, वह रेगिस्तान से नहीं बच सकता। असहनीय गर्मी उसे भारी सांस लेने पर मजबूर करती है और क्योंकि वह इतनी अधिक पसीना बहा रहा है, उसे एहसास होता है जल्द ही निर्जलित हो जाएगा। वह मदद के लिए ग्राहक सेवा से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी विफल रहता है और उसकी निराशा बढ़ती है। जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता है, वह तय करता है कि अब बहुत हो चुका है और वह खेल छोड़ना चाहता है। वह लॉग आउट विकल्प दबाता है, फिर भी किसी कारण से सिस्टम उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देता है। उस पर एक विनाश का एहसास होता है जब सच्चाई उसके मन में बैठती है कि चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, वह खेल से बाहर नहीं निकल सकता। जब स्क्रीन फिर से प्रकट होती है, खेल एक नया संदेश देता है जो उसे अनंत घंटे जीवित रहने का आदेश देता है। यह समझते हुए कि वह खेल में फंसा हुआ है, जीरी निराशा में जमीन पर गिर जाता है। लड़का केवल अपनी क्रश को प्रभावित करना चाहता था, फिर भी एक साधारण विकल्प के कारण वह अब एक रेगिस्तान में फंसा हुआ है, बिना किसी रास्ते और बिना किसी से संपर्क किए। 8 लंबे घंटे बीत जाते हैं जब वह अंततः अपने लिए दुखी होना बंद करता है। अपनी स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए वह तय करता है कि यदि वह इस घातक खेल में जीवित रहना चाहता है तो उसे कार्रवाई करनी होगी। उसका पहला लक्ष्य पानी खोजना है क्योंकि उसकी गला सूख रहा है और उसकी ताकत कम हो रही है। वह जमीन से एक पत्थर उठाता है और तुरंत पहचानता है कि इस प्रकार का पत्थर आमतौर पर प्रकट होता है पानी के स्रोतों के पास दिखाई देता। उस सुराग के कारण वह बढ़ती हुई दृढ़ता के साथ उसके निशान का पीछा करना शुरू करता है, यह जाने बिना कि एक भूखा भेड़िया उसे अपने अगले भोजन के रूप में ट्रैक कर रहा है। भोजन। एक लंबे और थकाऊ चलने के बाद वह एक गुफा में पहुंचता है और एक कटोरे में गिरते हुए एक चमकीले पानी की बूंद को देखता है। उसकी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं और वह इसकी ओर दौड़ता है जैसे उसकी जिंदगी इस पर निर्भर करती है। जब वह अंततः संतुष्ट होता है तो वह जमीन पर गिर जाता है, भारी सांस लेते हुए, और अपनी अगली चाल की योजना बनाना शुरू करता है। वह अपनी इन्वेंट्री खोलता है और रियलाइज करता है कि मानचित्र केवल उन क्षेत्रों को दिखाता है जिन्हें उसने पहले ही खोजा है, जिसका मतलब है कि वह पूरे विश्व को नहीं देख सकता। जब वह अपनी स्थिति की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि क्योंकि वह एक नए खिलाड़ी है, उसके सभी गुण कम है और उसके पास कोई आक्रामक कौशल नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई मजबूत राक्षस बो हमले के दौरान वह कुछ नहीं कर सकता सिवाय भागने और जीवित रहने की आशा करने के। तैयारी करने के लिए दृढ़ संकल्पित, वह अपने उपकरण मेनू को खोलता है और अपने बुनियादी गियर पहनता है। फिर वह अपनी विशाल तलवार निकालता है और उसके वजन और संतुलन के साथ अभ्यस्त होने के लिए उसे लहराना शुरू करता है। धार इतनी तेज है कि यह आसानी से एक पत्थर को काट देती है, जिससे उसे थोड़ी आत्मविश्वास मिलती है। जैसे ही वह शिकार के लिए गुफा छोड़ने की तैयारी करता है, उसके पीछे से एक अजीब आवाज गूंजती है। यह आवाज उसे स्थिर कर देती है क्योंकि इसका मतलब है कि वह अकेला नहीं है। वह सावधानी से गुफा के अंदर गहराई में चलता है ताकि वह जांच कर सके जब तक कि वह एक हड्डी पर न ठोकर खा जाए। जब वह अपनी नजर उठाता है तो उसे आतंक के साथ एहसास होता है कि उसके सामने एक पूरी ढेर हड्डियों का ढेर है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस बिंदु पर भाग जाएगा, लेकिन क्योंकि जीली की जीवित रहने की प्रवृत्तियां अविकसित हैं, वह रुकता है और हड्डियों की जांच करता है। वह काटने के निशानों का ध्यान से अध्ययन करता है और जल्द ही पहचानता है कि वे एक भेड़िए के हैं। यह एहसास उसे एक झटके की तरह लगता है और वह अंततः भागना शुरू करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। भेड़िया हवा में कूदता है, जबड़े चौड़े खुले, हमला करने के लिए तैयार। जीली आखिरी क्षण में झुकता है, मुश्किल से बचता है, लेकिन राक्षस फिर भी उसके अग्रभुज में काट लेता है। यह प्राणी एक रेगिस्तानी भेड़िया निकलता है जो उच्च सहन शक्ति के साथ स्तर बॉस का खतरा है, जो पबरो किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि दौड़ना केवल अनिवार्य को विलंबित करेगा। झिली समझता है कि उसे लड़ना होगा। अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ते हुए वह खुद को युद्ध मोड में डालता है, यह तय करते हुए कि वह उस लंबे समय से प्रतीक्षित तारीख से पहले नहीं मरेगा जो उसे शियाओ मई के साथ मिलनी है। असली दुनिया में झिली अपने शहर का सबसे युवा छटादान प्रैक्टिशनर था। उसने केंडो सीखा क्योंकि उसकी माँ इससे ऑब्सेसिव थी और केंडो स्टार मूचुनिया की कट्टर प्रशंसक थी, इसलिए उसने उसे कक्षाओं के लिए साइन अप कराया। और इसी तरह झिली एक केंडो शिक्षक के सामने आया। वहां उसने महसूस किया कि उसे अपने दुश्मन से डर लगता है क्योंकि वह कमजोर था, इसलिए उसने अभ्यास करना शुरू किया। मौसम या समय की परवाह किए बिना वह हार गया, अपमानित हुआ और घायल हुआ, लेकिन उसने तब तक नहीं रोका जब तक वह सबसे अच्छा प्रैक्टिशनर नहीं बन गया। उसके बाद भी उसने अपना प्रशिक्षण जारी रखा क्योंकि उसने छोटी उम्र से ही जान लिया था कि केवल मजबूत ही इस दुनिया में जीवित रहते हैं। वर्चुअल रियलिटी में भेड़िया फिर से झिली पर हमला करता है और वह सभी हमलों के दौरान झुकता है, लेकिन ब्लेड पीछे हटता है और उस राक्षस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बजाय भेड़िया फिर अपनी पूंछ का उपयोग करके झिली को मारता है, जो कमरे के पार उड़ जाता है। वह इस बात से भ्रमित है कि उसके हमले कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं, और फिर उसे एहसास होता है कि अपनी निचली रैंक के कारण वह ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर भी नुकसान। इसके बजाय उसे भेड़िए के कमजोर बिंदु, जो उसका पेट है, पर निशाना लगाना होगा। दानव फिर से चार्ज करता है और झिली को एहसास होता है कि यह आसान काम नहीं होगा क्योंकि भेड़िया उसके लिए बहुत शक्तिशाली है।
इसके अलावा वह सभी लड़ाइयों से थक गया है और जानता है कि अगर वह पहले दानव को नहीं मारता तो यह उसकी अंत होगा। उसकी प्रणाली उसकी कमजोर एक्स पे दिखा रही है और उसे एहसास होता है कि उसके पास भेड़िए के पेट पर हमला करने का केवल एक ही मौका है। वे दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और वह दानव को अपने कंधे पर हमला करने देता है, लेकिन फिर वह पेट में चाकू घोंपने का मौका लेता है। उसकी जोखिम भरी योजना काम करती है और उसे हजारों एक्सपी पे मिलते हैं और वह अपने स्तर को बढ़ाता है, जिसका कारण उसकी चोटें जल्दी ठीक हो जाती हैं और वह नए जैसा अच्छा हो जाता है। लेकिन गरीब झिल्ली को नहीं पता कि यह उसके कई रोमांच और दुखों की शुरुआत है। खेल उसे सूचित करता है कि एक रहस्यमय वस्तु उसके स्टोर में उसका इंतजार कर रही है और वह अपनी अगली चुनौती को देखता है। झिली ने अब एक रेगिस्तानी भेड़िए को मारने के बाद विशेषता अंक प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए वह खेल को बेहतर समझने के लिए अपनी सूची खोलता। अचानक उसके सामने सभी शानदार हथियार उड़ते हैं और उसे एहसास होता है कि अगर वह सभी उन्नत हथियारों उपकरणों को अनलॉक करना चाहता है तो उसे स्तर बढ़ाना होगा। वह नहीं कर सकता। लोगों पर विश्वास करें कि वे केवल इन चीजों को अनलॉक करने के लिए स्तर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब वह एक कुशल और आकर्षक भाड़े के दल को देखता है जिसमें आक्रामक, रक्षात्मक, जादुई हत्यारा और सेवा प्रकार शामिल हैं जो उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, तो वह समझता है कि उसे सभी स्तरों को अनलॉक करना होगा। लेकिन अभी के लिए वह केवल दैनिक आवश्यकताएं जैसे कि रोटी और पानी अनलॉक कर सकता है क्योंकि उसका स्तर कम है। फिर वह अपनी स्थिति को देखता है और पाता है कि भले ही उसकी स्थिति पूरी हो, वह अभी भी कमजोर है और मजबूत बनने के लिए अपने गुणों को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए वह अपने अंक अपडेट करने में विभाजित करना शुरू करता है, अपनी शारीरिक शक्ति और झिल्ली को, ताकि वह भविष्य के किसी भी हमले के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सके। जब सारी ऊर्जा उसमें बहती है तो वह खुद को मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी महसूस करता है। लेकिन फिर वह एक पूरी पैक रेगिस्तानी भेड़ियों को देखता है जो उसे अपना अगला भोजन बनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जीली फिर अपनी तलवार निकालता है और सभी बड़े बुरे भेड़ियों को काटना शुरू कर देता है जैसे कि वे मृत मांस हैं। जब वह अपनी लड़ाई से खत्म होता है तो उसने पहले ही शंबर स्तर प्राप्त कर लिए हैं, जिसका मतलब है कि वह अब इन्वेंट्री से बहुत कुछ अनलॉक कर सकता है। सभी लड़ाई ने उसे अब अधिक उत्साहित कर दिया है और वह आराम करने से पहले रेगिस्तान का थोड़ा अन्वेषण करना चाहता है। तभी जीली देखता है एक पूरी पैक भेड़िए जमीन पर मृत पड़े हैं। उनका खून चूस लिया गया। उसे नहीं पता कि जानवरों को किसने मारा, लेकिन जो भी था वह इंसान नहीं था। अचानक उसे अपनी आंख की कोने से कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है और एक एलियन को देखता है जो भेड़ियों को कबाब की तरह छुरा घोंप रहा है। और अचानक वह आदमी एक भूत की तरह गायब हो जाता है और जीली उसे हर जगह खोजने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि कोई और खिलाड़ी भी खेल के अंदर फंसा हुआ है, लेकिन तभी उसका सिस्टम उसे आसन्न खतरे की चेतावनी देने लगता है। और अगली बात जो वह जानता है वह है कि कोई उसे हमला करने की कोशिश कर रहा है। वह इसका उपयोग करता है। अपनी तलवार का उपयोग करके जो भी उसकी दृष्टि में आता है उसे मार डालता है और एक टेंटिकल उसके ठीक बगल में जमीन पर गिर जाता है। एक उच्च स्तर का राक्षस जिसे वॉन्डरिंग डोमिनेटर कहा जाता है, छायाओं से चलता है। वह उन भेड़ियों जैसा नहीं है जिन्हें जीली ने अभी मारा था, और जब वह उसे अपने हाथ को पुनः उत्पन्न करते हुए देखता है तो वह डर से थोड़ा कांपने लगता है। सिस्टम दिखाता है कि डोमिनेटर अपनी पूर्ण गति के लिए जाना जाता है और यह उन शिकारी का शिकारी है जो पीते हैं राक्षसों का खून। जीली अपने दुश्मन की आंखों में देखता है और अपने नसों को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे आने वाली भारी शक्ति उसे उस राक्षस के सामने एक छोटे कीट की तरह महसूस कराती है। राक्षस के सामने एलियन हमला करता है और मेरा आदमी उसे दो केस करता है और पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह गायब हो जाता है और उसे इतनी जोर से मारता है कि वह रेगिस्तान में उड़ जाता है। गरीब आदमी चोट से चलने की कोशिश करता है, लेकिन अगली बात जो उसे पता चलती है वह यह है कि राक्षस उसे इतनी जोर से पेट में घुसा मारता है कि वह खून उगलने लगता है। भाई भ्रमित है क्योंकि राक्षस उसे आसानी से मार सकता है, लेकिन इसके बजाय वह उसे उसकी तलवार वापस दे रहा है और उसे यह सिखा रहा है कि उसे कहाँ मारना है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि राक्षस उसके साथ खेलने में अपना समय बिता रहा है क्योंकि उसे मजा आ रहा है। तो एक बार फिर वह अपनी तलवार को उसके खिलाफ स्विंग्स करता है और अपना सब कुछ देता है, लेकिन यह उल्टा पड़ता है क्योंकि वह खुद को चोटिल कर लेता है और जमीन पर गिर जाता है, जबकि उसकी हथियार की मजबूती 80% कम हो जाती है। उसे पता है कि उस आदमी की गति उसके लिए पकड़ने के लिए बहुत अधिक है। अगली बात जो उसे पता चलती है वह यह है कि एलियन उसे ऊपर खींच रहा है जब तक कि वह हवा में उड़ नहीं जाता। तभी राक्षस मानव को घृणा के साथ देखता है और झिली को एहसास होता है कि न केवल वह बोल सकता है बल्कि उसे मानवों के प्रति अत्यधिक नफरत भी है और वह उन्हें कीट समझता है जिन्हें उसे मारना चाहिए। तभी झिली अपनी ब्लादे का उपयोग करके उसकी पकड़ को काटता है और एक नायक की तरह फिसल जाता है, यह कहने के लिए कि वह अपनी सुरक्षाओं को उस पर प्रक्षिप्त कर रहा है। एलियन अपने हाथ को देखता है और फिर यह कहकर हंसता है कि मानव के आने के बाद से सैकड़ों साल हो चुके हैं और अब वह मर चुका है। अब जब उसने ऐसा किया उसका शरीर उत्साह से भर गया है। गिगली सहमत है क्योंकि उसने लंबे समय से इतनी मजेदार भावना नहीं महसूस की। फिर वह अपने परिवार और दोस्तों के बारे में सोचता है जो उसके घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं और उसे पता है कि वह इस जगह पर नहीं मर सकता। बिजली उसे मारती है और ऐसा लगता है कि उसे ऊपर के देवताओं से नई ऊर्जा मिली है, और यह सच है क्योंकि उसकी असाधारण लड़ाई की भावना के कारण उसने एक विशेष देवता का आशीर्वाद सक्रिय किया है और उसकी सभी विशेषताएं भक्त से बढ़ गई हैं। यह भी राक्षस को खुश करता है क्योंकि अब यह एक चुनौती की तरह लग रहा है। फिर गिगली फिर से और फिर से उस पर हमला करता है, उसके शरीर को काटता है जब तक कि उससे खून नहीं बहने लगता और उसकी तलवार ने अपनी सभी मजबूती खो दी है। तब वह अपनी तलवार फेंकता है और राक्षस को घूंसे मारना शुरू करता है, यह जानते हुए कि एक बार जब वह उसे हरा देगा तो उसे और अधिक शक्ति मिलेगी और वह मजबूत होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है क्योंकि विदेशी अपनी सुपर स्पीड का उपयोग करके दौड़ता है और पीछे से अचानक हमला करता है। गरीब गिगली कवर नहीं ले सकता इससे पहले कि विदेशी उसे काट दे और कहे कि चाहे उसे कितनी भी शक्ति मिले वह उसके सामने एक कीड़ा ही रहेगा। गिगली विश्वास नहीं कर सकता कि इतनी शक्ति होने के बावजूद वह अभी भी उसे नहीं हरा सकता, और तभी विदेशी उसके सामने उड़ने लगता है।
फिर वह आसमान से बिजली का उपयोग करता है और इसे पहले से ही घायल गिगली पर जमीन पर प्रक्षिप्त करता है। गरीब लड़का अपने सिर से जीवन को फिसलते उससे बाहर जब उसे एहसास होता है कि वह यहाँ मर सकता है और बस ऐसे ही उसका जिस्म शून्य पर पहुंच जाता है और वह अपनी अंतिम सांसें लेता है। किसी कारणवश ज़िली एक कमरे में जागता है और समझता है कि वह अब रेगिस्तान में नहीं है। इसके बजाय वह एक अनजान गांव में है। उसे लगता है कि शायद वह लॉग आउट हो गया है, लेकिन सिस्टम अभी भी वहाँ है, जिसका मतलब है कि वह अभी भी यहाँ है। हालांकि उसे उस राक्षस के हमलों की स्पष्ट याद है जिसने उसे मारा, इसलिए उसका जीवित होना उसे समझ में नहीं आता। उसके शरीर पर चोटें भी हैं जो सब कुछ और अधिक भ्रमित कर देती हैं। जब उसे लगता है कि वह जीवित है, दरवाजा खुलता है और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अंदर आती है और उसे जागते हुए देखकर हैरान होती है। जली जम जाता है, लेकिन अपनी होश में वापस आता है और लड़की को हाथ हिलाता है। वह फिर अपने दादा बुले को बुलाती है, कहती है कि लड़का जाग गया है। गरीब लड़का सोचता है कि वह एक नवागंतुक गांव में हो सकता है, लेकिन उसके सवालों का जवाब तब मिलता है जब दादा आखिरकार आते हैं। जली उन्हें बताता है कि उसे मारा गया था और उसका पूरा शरीर छिद्रित था। लड़की फिर कहती है कि बूढ़े आदमी ने उसे रेगिस्तान में लगभग मरते हुए पाया जब वह शिकार पर गया था। बूढ़ा आदमी अपनी पाइप जलाता है और कहता है कि लड़का किसी खेल के नवागंतुक गांव में नहीं है, नहीं वहां कोई एनपीसी है, इसके बजाय यह असली दुनिया है। जिली उन्हें समझ नहीं पाता, इसलिए वह उन्हें दिखाता है जो सिस्टम पॉपअप होता है और यह लड़की और बूढ़े आदमी को परेशान करता है क्योंकि लड़का हवा में इशारा कर रहा है। वे सोचते हैं कि उसने अपना सिर चोटिल कर लिया है और पागल हो गया है, लेकिन जिली अपनी बकवास जारी रखता है कि वह बिना किसी बाहरी संचार के खेल में फंसा हुआ। फिर वह चिल्लाता है कि वह वापस जाना चाहता है, लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है कि वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि जो भी लातानिया रेगिस्तान में प्रवेश करता है वह वहां हमेशा के लिए रह जाता है। जिली पूछता है कि क्या कोई रास्ता नहीं, तो वे वहां कैसे आए? और लड़की जवाब देती है कि यह जोड़ी अरजामा महाद्वीप में एक ड्रैगन को मारने के मिशन पर थी। जब वे एक तूफान से मिले और जब वे जागे तो वे पहले से ही रेगिस्तान में थे, जो कि किंवदंती के अनुसार देवताओं को भी फंसा सकता है। इस जगह से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता कैबरी भगवान के महल के माध्यम से है, लेकिन कई लोग पहले ही इसे खोजने की कोशिश कर चुके हैं और वे कभी भी जीवित वापस नहीं आए। और अब कुछ समय बाद लोग इस तथ्य को स्वीकार कर चुके हैं कि वे फंसे हुए हैं, इसलिए अब वे बस अपनी जिंदगी जीते हैं और मौत का इंतजार करते हैं। दादा फिर कहते हैं कि हर साल नए लोग वहां आएंगे, लेकिन कोई भी उस जगह से कभी नहीं गया। तो वह जो एकमात्र सलाह देगा वह यह है कि उसे इसे अपनी वास्तविकता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। फिर वह जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन अपनी पोती सैली से शहर दिखाने के लिए नहीं पूछता। जिली विश्वास नहीं करना चाहता और अभी भी सोचता है कि उसे खेल में इसाकाया किया गया था। तभी सिस्टम पर एक नई सूचना आती है जो उसे प्रतिशोध लेने का मिशन देती है।